सहजन की फली, जिसे ड्रम स्टिक कहते हैं, इसे जानते सभी हैं लेकिन खाते सभी नहीं हैं। सभी को ये लगता है इन लकड़ियों से क्या फायदा, इस लकड़ियों में क्या स्वाद होगा, पर जो लोग खाते हैं असली स्वाद वही जानते हैं। ये बात सच है कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। लेकिन कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते कि इसका भी भरता बनाया जा सकता है। जी हाँ, आज की रेसिपी ऐसी ही है। बहुत अमेजिंग भरता बनेगा। जो लोग इस सहजन की फली को, इस ड्रम स्टिक को नहीं खाना चाहते, वो इस भरते को उंगलियां चाट चाट कर खाएंगे। मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आपने एक बार बना लिया और खिला दिया तो बार बार इसकी डिमांड होती रहेगी। इसे बनाएंगे कैसे, कुछ खास ट्रिक्स के साथ, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आप सहजन की फली को लीजिए, बस उसे चेक जरूर कर लीजिए, कड़वी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी बनी बनाई मेहनत खराब हो सकती है। कभी कभी ये सहजन की फली कड़वे पेड़ की होती है, तो पहले आपने चेक कर लिया। उसके बाद अगर बड़ी हैं, लंबी हैं, तो आपने हाफ कट कर लिया और उन्हें ऐसे जाली रखकर स्लो गैस पर पकाना शुरू कीजिए, जैसे कि हम भरता बनाते हैं। इस तरीके से उलटते पलटते उन्हें सेकिए। जिस तरीके से भरता काला होता जाता है ना, बाहर से स्किन हो जाती है बैगन की, टमाटर की, प्याज की, आलू की, बस उसी तरीके से इन्हें भी सेकना है। अब आपका यही क्वेश्चन होगा यहाँ पर, क्या हम इसको उबाल कर नहीं बना सकते? उबालने से वो टेस्ट नहीं आएगा। यकीन कीजिए, एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिए। डायबिटिक मेंबर के लिए तो बहुत बेस्ट है। आप किसी को भी खिलाइए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए, सभी लोग खाएंगे। आप सोचिए ना, पाव भाजी एक्चुअल क्या है? वो भी तो सब्जियों का एक भरता ही तो है। हम लोग कई बार बच्चों को ऐसे सब्जियों को बोलेंगे कि भरता खाएं तो नहीं खाएंगे, लेकिन पाव भाजी को बड़े प्यार से खाएंगे। तो ऐसे ही आप इन्हें बनाइए। इसके गुण के बारे में आप सभी जानते हो, साउथ में ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसकी सहजन की फली को बहुत तरीके से खाया जा सकता है, जैसे कि इसके पेड़ को बहुत हेल्दी माना गया है। इसके फूल भी बहुत बढ़िया होते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, इसकी सब्जी बनती है, और इसके जो पत्ते होते हैं वो भी बहुत बढ़िया यूज होते हैं। उसे पराठों में यूज कीजिए। इस सहजन की फली के पराठे बनाना पहले मैंने आपको सिखाए हैं, और हाँ, इसकी सब्जी भी बनाना सिखाई है। लेकिन आज इसका जो मैं भरता बनाने चली हूँ वो आपको बेहद पसंद आएगा। इस तरीके से सेकते जाएंगे ना, तो ये फलियां अंदर से सॉफ्ट भी हो जाएंगी और बहुत ही बढ़िया टेस्टी हो जाएंगी। अब जैसे जैसे ये सिकती जाएं तो उन्हें निकालते जाइए। 10-15 मिनट में सारी फलियां ये सिक चुकी हैं। अब आप एक साइड से उसे चीर दीजिए और ये सारे जो ये बीज हैं इसके, और सारा जो अंदर का गूदा पल्प है, उसे चम्मच से इस तरीके से निकालते जाइए। ये देख रहे हैं ना आप, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सेकने से ही काफी हद तक तो सॉफ्ट हो गए हैं, जैसे बैगन सॉफ्ट हो जाता है। इन सारे पल्प को आप निकाल लीजिए। हल्का सा काला काला भी लग रहा है ना, पर ये बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होगा। इस तरीके से करीब करीब ये एक कटोरी आपकी निकल चुकी है। अब आप लीजिए कुकर इसलिए ले रही हूँ, वो मैं आगे बताऊंगी। यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल, आधा चम्मच जीरा, उसे सेकने देते हैं। इस सब्जी में ना तो आपको लहसुन डालनी है ना अदरक डालनी है। आप चाहें तो प्याज डालें, प्याज को भी स्किप कर सकते हैं। मैंने प्याज यूज किया है, आप चाहें तो स्किप कर दीजिए। 1 हरी मिर्च को लिया है। हरी मिर्च भी बिल्कुल ज्यादा ना लें, क्योंकि कुछ सब्जियों का अपना जो स्वाद होता है ना, वो आना चाहिए। अगर हम लहसुन अदरक डाल देंगे ना, तो जो उसका एक्चुअल टेस्ट होगा वो नहीं आएगा। नॉर्मल जब हम बैगन का भरता, लौकी का भरता बनाते हैं तब हम डालते हैं, लेकिन इसमें आप मत डालिए। यहाँ मैंने मिर्ची को पकाकर 2 बड़े प्याज को बारीक कट करके इसमें डाल दिया और धीमी गैस पर उसे पिंक होने दिया। अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज किया है, नॉर्मल लाल मिर्च बहुत कम यूज करूंगी। हल्दी पाउडर, जैसे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधे चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। लाल मिर्च मैंने बहुत कम डाला है, 1/4 टीस्पून से भी कम, क्योंकि 1 हरी मिर्च भी डाल चुके हैं हम। इन मसालों को थोड़ा सा भून लें। उसके बाद 3 टमाटर लीजिए मीडियम साइज के, उसे भी ग्राइंड करके इसमें डाल दीजिए और इसे पकने दीजिए। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है।
इस टाइप की सब्जियां जब हम पूरी फैमिली को खिलाएं ना तो हेल्थ बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलते हैं। ये मोरिंगा हर हाल में हमें खाना चाहिए। इसका सूप बना के, इसका पराठा बना के, इसकी पत्तियों को यूज करना चाहिए, इसके फूलों को यूज करना चाहिए। आप कभी भी सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये मोरिंगा, ये ड्रम स्टिक, ये सहजन की फली कितने ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देती है ये सब्जी। अब हमने वो जो सहजन की फली का पल्प निकाल के रखा था उसे भी इसी तरीके से भूनेंगे। जब आपको लगेगा कि बहुत अच्छे से भून चुका है तब आप एक छोटा सा सीक्रेट डालिए। यहाँ पर देखिए मैं आपको नमकीन दिखा रही हूँ। ये नमकीन कोई भी घर में हमारे पास मठरी, पापड़ी, कुछ भी नमकीन होता है उसे पीस लीजिए, 2 चम्मच डालिए। ऐसा इसलिए कर रही हूँ, वैसे इस सब्जी में 2 चम्मच भुना हुआ बेसन डाला जाता है, पर मैंने नोटिस किया, मैंने जब घर में बनाया तो बेसन से ज्यादा टेस्टी मुझे नमकीन का टेस्ट आया। ये कटोरी में तो 3-4 चम्मच था, सिर्फ 2 चम्मच, क्योंकि पीसने वक्त ना 2 चम्मच पीस नहीं पाता, तो मैंने आधी कटोरी पीस लिया और निकाल के मैंने इसमें सिर्फ 2 चम्मच ही डाला। और उससे ना सब्जी की बाइंडिंग भी होगी, स्वाद भी बहुत अनोखा होगा। और उसके बाद आधा कप करीब पानी डालकर आप इसे पकाइए। मैंने कुकर क्यों लिया इस सब्जी के लिए, क्योंकि इसमें ये जो छोटी सी जो कसर होगी ना, क्योंकि हम सहजन की फली को इससे ज्यादा नहीं पका सकते थे, तो ये बहुत पतली पतली होती हैं, तो इसलिए ना इसको अगर लास्ट में हम एक बार विसिल लगा लेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से बढ़िया हो जाएगी। अब वैसे तो ये सब्जी अपने आप में बहुत ही टेस्टी लगेगी बिना कुछ डाले, लेकिन अगर आपका कभी कभी मन हो, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, 2 चम्मच फ्रेश मलाई अगर आप डाल देंगे तो बस मजा ही आ जाएगा। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते तो आप क्या कीजिए, टमाटर 1 डाल दीजिए, यहाँ पर 2 चम्मच हंग कर्ड डाल दीजिए, मतलब गाढ़ा वाला दही डाल दीजिए। बस उसे मिक्स करके आप इस तरीके से 1 विसिल लगा लीजिए, बस 1 विसिल काफी है। जब 1 विसिल लगा लेंगे तो ये भरता आपका तैयार है और ये सभी को बेहद पसंद आएगा। इसका स्वाद बहुत ही अनोखा है। आप इसे रोटी, पराठा या फिर चावल के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और इस सब्जी का एंजॉय कीजिए पूरी फैमिली के साथ में सैलेड रखना बिल्कुल ना भूलें। नींबू, प्याज ये होना चाहिए। क्या आपने कभी सहजन की फली का भरता ट्राई किया पहले या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, आप ये भी मुझे जरूर बताया कीजिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।